आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ अभी चौधरी विजेंद्र सिंह तेवतिया जी हैं, जो पूर्व में आर्मी में रहे और अभी बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़े ही सामाजिक हैं, बड़े ही मिलनसार हैं। उनसे आज जानने का प्रयास करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तेवतिया साहब, आपकी इच्छाओं को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए। ये बताइए, अनुभव बड़ा है या मान्यता? अनुभव। तो इस हिसाब से तो भगवान तो होता ही नहीं है, क्योंकि अनुभव में है ही नहीं भगवान ना। जब अनुभव आदमी किसी चीज़ का मान अनुभव होता है तो मान अनुभव से ही तो काम करता है। अब आपका किसी चीज़ के बारे में अनुभव है तो आप उसी अनुभव को बताओगे हमारे को। लेकिन ये भगवान का अनुभव किसने किया है? आपने किया है? किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने। तो फिर ये क्या है? ये क्या है कि जो बुजुर्गों के बताए हुए तो बात पर उनके कुछ अनुभव पे तो मना के चलते हैं। अच्छा, मान्यता है। हाँ, मान लो। मान लो। तो मानने से काम तो चलता नहीं है। मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए, नहीं बन तो नहीं सकते। मान लो आपकी नौकरी लग गई, आईएएस बन गए, मानने से कैसे काम चलेगा? मानने से काम तो नहीं चलेगा। तो फिर ये भगवान से कैसे काम चला रहे हैं मान के? तो भगवान थे हैं? भगवान से काम तो जो चला रहे हैं। एक पत्थर आता है मंदिर में, वो भगवान बन जाता है। ठीक है। एक दिन आता है। और इंसान रोजाना आता है। वो जमाल पत्थर बन जाता है। भाई क्या बात कही है, क्या बात कही। तो अब हम दूसरी बात पूछते हैं आपसे। आत्मा है अनुभव में आपके में? अच्छा, आत्मा अनुभव करते हो? आत्माओं का हाँ। तो अनुभव तो अपने के दिमाग से दिल से करा जाता है, आत्माओं से थोड़ी करा जाता है। तो ये जो ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये क्या है? आत्मा से परमात्मा जो कहते हैं, किसी आदमी को हद से ज़्यादा वो बस सताया जाए, परेशान किया जाए तो उसकी आत्मा ज़्यादा दुखी हो जाती है। नहीं, ये आत्मा जो होती ही नहीं है तो ये आत्मा तो दुखी होती कहाँ है। से होगी? आत्मा तो होती है। कहाँ होती है? आपको अनुभव है या ये भी बड़े बूढ़े ने बताई है? ना, आत्मा तो होती है। नहीं, आपको क्या पता होती है कि नहीं होती? अंदर जो मान लो पेट में होती हैं। पेट में होती है? ये किसने बताया? होती है उसकी मान लो शादी की लंबाई भी तो 3.5 फीट के 7 फीट होती है। आत है वो, तो आत्मा तो नहीं है। वो तो शरीर का फंक्शन, कोई इक्विपमेंट है। जो आत्मा को कहते हैं वो निकल के चली जाती है, मर जाता है जब। वो चीज़ जो कहते हैं कि उसका जो मान लो आत्मा निकलेगी, वो आत्मा थोड़ी होती है। वो तो वो आदमी के अंदर केवल जीव आत्मा है। जिंदा है जब तक है। जीव आत्मा है। ये किसने बताया आपको जीव आत्मा है? ये बताते हैं जब जिंदा है जब तक है, वो तो मरने के बाद नहीं रहती। मतलब अनुभव में नहीं है, बताते हैं लोग। हाँ, अनुभव में तो नहीं। अनुभव में तो नहीं। चलो, आज आपको अनुभव कराते हैं कुछ चीज़, करोगे? हाँ। अच्छा, इच्छा होती है आपके अंदर? इच्छा हर आदमी के अंदर इच्छा होती है। होती है? हाँ। कोई ऐसा आदमी है धरती पर जिसमें इच्छा ना हो? कोई नहीं। जिसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी वो जीवित ही नहीं रहेगा। जीवित नहीं रहेगा। किसी न किसी की तो इच्छा होगी उसको। तो इसका मतलब है आत्मा होती नहीं है, इच्छा होती है, वो निकल जाती है तो मर जाता है आदमी। जब तक इच्छा रहती है तब तक जीवित रहता है। आपसे पूछ रहा हूँ। जब एक बार ना, वो जीवात्मा तो है पर नहीं, जीवात्मा तो किसी ने बताई है। और इच्छा आपने अनुभव में स्वीकारी है। तो वो जब इच्छा निकल जाती है तो मृत हो जाता है आदमी। तो आत्मा और जीव भी कुछ नहीं है, इच्छा ही तो है केवल, जो अनुभव में है हमारे में। भाई अभी शुरू में आपने कहा कि अनुभव बड़ा है। अनुभव बड़ा है तो अनुभव में तो आपको इच्छा है, जीवात्मा तो है नहीं। वो तो किसी ने बता दिया आपको। बता दिया है।
तो फिर जीवात्मा कहाँ से आ गई? इच्छा ही हुई भाई, इच्छा ही तो हुई। अभी आप ही कह रहे हो कि जब तक जिंदा है तब तक इच्छा है, वो तो मर जाएगा तभी इच्छा है। तो जब मर रहा है आदमी तो उससे निकल के क्या गया? इच्छा गई। आत्मा तो है ही नहीं कहीं भी। ये तो सुना है हमने, माना है हमने जीवात्मा है। अनुभव में तो नहीं रहती, अनुभव में तो इच्छा रहती है। बताइए कोई गलत हो तो। बात तो ठीक है, अनुभव में तो इच्छा ही रहती है। तो इच्छा ही निकल जाती है, मर जाता है। अब इच्छा ऐसा है कि जिसके उसके आधार पर कि उसको किस चीज़ की इच्छा है। चीज को छोड़ दो, हाँ, इच्छा। इच्छा है। भाई मैं कोई चीज़ त्याग रहा हूँ, मेरी इच्छा है। मैं कोई प्राप्त कर रहा हूँ, उसकी मेरी इच्छा है। मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं मूल में जा रहा हूँ, मूल में तो इच्छा ही है। अच्छा, कोई ऐसा काम है दुनिया में जो बगैर इच्छा के, किसी न किसी की इच्छा के हो रहा हो? वही काम है एक। न किसी चीज़ की इच्छा वो नहीं होती है, काम हो जाते हैं। नहीं, अभी हमारी किसी की इच्छा तो होगी वो। हाँ, अब एक बात, तो हमारी मरने की इच्छा नहीं है। तो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो हमारी इच्छा तो नहीं है। अब ऐसा है ना, किसी किसी की इच्छा तो है। भाई किसी ने टक्कर मारी है आपको, आपका शरीर डैमेज कर दिया, तो आपकी इच्छा खत्म हो गई, निकल गई, मर गए आप। तो किसी ना किसी की इच्छा से कोई ना कोई मूवमेंट चल रहा है। अब ये पता नहीं किसकी इच्छा चल रहा है। नहीं, वो किसी की इच्छा से चल रहा हो। मान लो कोई आपसे लठ बजा रहा है, आपकी टाँट फोड़ रहा है, तो वो इच्छा से ही तो फोड़ रहा है, उसकी इच्छा है। आपकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की कह रहा हूँ। एक बीज की इच्छा है अंकुरित होकर पेड़ बनने की, एक नदी की इच्छा है समुद्र से मिलने की, तभी तो वो भाग रही है। तो इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये हमारा दर्शन कह रहा है, हमारी फिलॉसफी कह रही है। आप इससे सहमत हैं या नहीं? मतलब बगैर इच्छा के तो कुछ नहीं होता है। नहीं होगा ना? अच्छा, तो हमने जो लिखा है ठीक लिखा है। वो हो सकता है हमारी ना हो, आपकी इच्छा हो। हाँ हाँ, वो किसी की भी हो। अभी जब हम यहाँ से अपना ये को शरीर छोड़ देते हैं, तो कोई कोई दूसरा दूसरा जो मैं उनकी इच्छा जुट जाती है, भाई इसे जलाओ, चलाओ। इसका ऐसा करो वैसा करो। मतलब कोई भी क्रिया बगैर इच्छा के नहीं हो रही, ये हमने अपने दर्शन में लिखा है। आपको कोई याद आ रही है तो आप बता दो। अब हमारे को तो ज़्यादा अनुभव है ही नहीं स्वामी। अच्छा अच्छा, चलिए। अब हमने हमने शोध कर मंदिर थे, आप कहते में जुड़े हैं, जो कुछ जुड़े हैं। हमने शोध करके लिखा है पूरी दुनिया में घूम घाम के, कि बगैर इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती। कोई भी क्रिया कोई नहीं। संभव ही नहीं है। चलिए, ऐसा आदमी होगा इस दुनिया में कोई जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? कभी किसी की नहीं नहीं हो? नहीं। कोई पूरी इच्छा ऐसा जब भी जी, होती है जब मान लो वो जब खत्म हो जाता है, उसका फिर खत्म होने के बाद उसकी कोई इच्छा तो उसकी तो रहती नहीं। आत्माओं की इच्छा रहती है। आत्मा तो है ही नहीं। माँ है, आत्मा है, कहते अरे तो अभी तो आपने भी बोला है। न जब जो कहते हैं कि जब वो जीव आत्मा निकल गई। कौन कहता है? आप कहते हैं, आपके अनुभव में? अनुभव में तो नहीं। खत्म। अब कोई कह रहा है भैया बादल में टेम्पू चल रहे हैं, रेल चल रही हैं, आपने कभी देखी ना? भैया एक चंदा पे एक वो कात रही है, चरखा का चरखा कात रही है, वो है ही ना। वो चंद्रमा पर डोले आए, लोग बस देखे आए, वो कोई है ही ना बढ़िया। ये सब कोरिकल्पना है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, आपके जीवन के अनुभव की। आपको अगर मैं अभी गरम रॉड लगाऊं तो आपको अनुभव होगा ना। मैं वैसे मान लो मैंने आपको गरम रॉड लगा दी, तो कोई अनुभव नहीं होगा। तो जब अनुभव ही नहीं है आत्मा फात्मा, क्यों ढो रहे हैं हम इनको? जब भगवान अनुभव में है ही नहीं। अगर भगवान सब में है, ये बताते ना सब में है, तो फिर आदमी बुरा क्यों करता है? इसका मतलब भगवान बुरा है। अब ये तो एक बात तो हमारी भी समझ में नहीं आती स्वामी जी। हैं। मैं जब बुरा कर रहा हूँ,
तो आप जो कह रहे हैं कि ये बुरा कर रहा है, वो कोई अच्छा काम कर दिया तो जय भाई परमात्मा ने करो। एक्चुअली या किसी ने जो मान लो कोई बुरा कर दिया, किसी के जवान बेटा मर गया, या जो परमात्मा ने जवान बहुत बुरा करे। हाँ, परमात्मा जब है ही नहीं तो करेगा क्या वो बेचारा। उसको तो ज़बरदस्ती दोषी बना रखा है, ज़बरदस्ती उस पर तो लालछन लगा रखे हैं। अगर परमात्मा होता तो अच्छा करता। अपने बच्चे को कोई दुख देना चाहता है? अब खुद बताओ, कोई अपने बच्चे को जेल में डालना चाहता है? नहीं चाहता। कोई अपने बच्चे को मारना चाहता है? किसी की ट्रेन से कट के मर जाए मेरा बच्चा, कोई अपने बच्चे को दुख देना चाहता है? कोई नहीं देना। तो फिर है ही नहीं कोई परमात्मा। कहाँ है परमात्मा? किसी बलात्कार को रोका है आज तक? किसी मर्डर को रोका है आज तक? बताओ, किसी चोरी को रोका है परमात्मा ने आके, भाई ये गलत कर रहे हो रुक जाओ? परमात्मा कहीं नहीं। बताओ, एक प्रूफ बताओ कि परमात्मा ने वहाँ ऐसे करके वो कर दिया जी, है कोई प्रूफ? ये तो नहीं। तो फिर एक हर आदमी ज़्यादातर परमात्मा को मानता क्यों है? देखिए, ये मंदिरों में तीन डर हैं। तीन डर से दुनिया चलती है। एक तो होता है लोक लाज, सामाजिक डर। अरे समाज क्या कहेगा भैया, ऐसे ना करें, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, होता है। दूसरा होता है कानूनी डर। अरे ये काम कर दिया तो भैया जेल चले जाओगे। दो टाइप के डर हो गए। और तीसरा डर दिखाया जा रहा है दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, भगवान का डर। अरे कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है। जबकि ना तो आज तक अनुभव में उसे कोई पकड़ के ले गया। अकेले में लोगों ने 50-50, 100-100 मर्डर कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली जब पर्थ खुली तो कानून के द्वारा ही उनको सज़ा दी गई। अब मुझे बताओ कि जब हिरण्यकश्यप को मारा था। अरे ये कहानियाँ नहीं, कहानी लिख दी मैंने, लिख दी कोई कहानी, किसी ने लिख दी कोई कहानी, कल्पनाएं हैं आज तक। ये अच्छा ये बताओ, आज तक बगैर दो इच्छाओं के मिलन के कोई पैदा हुआ है? माँ और बाप के मिलने के बगैर कोई पैदा हुआ है? तो फिर ये कान से, मैल से, पसीने से कैसे पैदा हो गए आदमी? हुआ है आज तक कोई ऐसे पैदा आपके अनुभव में? नहीं अभी तो ये कैसे हो गए फिर? ये कोरी कल्पनाएं हैं। कैसे हो जाएगा आदमी उससे पैदा? राम भी पैदा हुआ तो दशरथ और कौशल्या के मिलन से हुआ। कृष्ण भी हुआ तो वासुदेव और वो कौन थी, देवकी से हुआ। ये बकवासबाजी भर दी लोगों ने। और अगर यही भगवान थे तो इनसे पहले दुनिया कैसे चल रही थी? विचार करके देखो। राम को भगवान मान रहे हो, राम ही अगर भगवान थे तो राम के पहले से भी तो दुनिया चल रही थी। कौन चला रहा था? भगवान तो नहीं, अच्छे विचारों में चलने। हाँ तो अच्छे विचार तो आप भी करोगे, और उनके विचारों को मान कौन रहा है? अरे खाली पत्थर को पूज रहे हैं, उनकी मूर्ति को पूज रहे हैं, उनकी मर्यादा को कोई मान रहा है? भाई आपने अच्छा कर्म कर दिया, आपके बालक उसे मानने लगे, वो भगवान थोड़ी हो गए आप। आपने अच्छे वसूल से ज़िंदगी जी है। तो ये भगवान, आत्मा कुछ नहीं, जो कुछ है इच्छा है। रामचंद्र जी ने अपनी इच्छा अनुसार काम किए पूरे जीवन भर, कृष्ण जी ने अपनी इच्छा अनुसार किए, आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो। ये तो लोगों ने पोप कथाएं बना रखी हैं, वो ऐसे हो गया जी, उसने ऐसे कर दिया जी। आज भी एक बटन दबा रहे हैं और हजारों लोगों को मार देते हैं। आपकी आर्मी में ही इतने बड़े शस्त्र हैं, तो ठीक है, पहले भी ऐसे ही हर ज़माने में विज्ञान रही हो। क्या ऐसा चमत्कार हो गया? उन्होंने अपने सब अपने अपने घर में युद्ध लड़ रहे हैं। कोई अपने भाई से लड़ रहा है, कोई प्रशासन से लड़ रहा है, कोई पड़ोसी से लड़ रहा है। तो कभी ये युद्ध ख़त्म नहीं होते, ना हुआ है, ना खत्म होते नहीं होंगे। आगे भी नहीं होंगे। जब इंसान रहेगा तो युद्ध लड़ेगा ही। कोई जानवरों से लड़ रहा है, फसल खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
तो युद्ध कभी ख़त्म नहीं होंगे। नहीं। तो जब सब कुछ इच्छा से चल रहा है, अब आपकी इच्छा हुई, आप यहाँ आए दर्शन करने, ठीक है, चाहे आप यहाँ भगवान समझ के आए, चाहे मुझे महाराज भाई महाराज जी से मिले आऊँ, या कुछ भी समझ के आए, इच्छा से आए ना। अब आपकी इच्छा हो रही, मेरे से बात कर रही हैं, तो ये आत्मा और प्राण फलाना ढिमका ये तो सब कहाँ है? अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं। अनुभव में तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है ना। अनुभव में अब आपको मान लो 5 लाख तनख्वाह मिल रही है, मान लो, अनुभव में 1 रुपया नहीं है आपके जेब में, तो कुछ ले आओगे? तो 5 लाख कहाँ से आएंगे? तो वही तो मान रहे हो आप, भगवान को मान ही तो रहे हो। अनुभव में कहाँ है? कभी सहायता करने, भैया भगवान देख बालक भूखे बैठे हैं, 2000 रुपया ला दे, दिए कभी ला के? आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये तो नहीं दिए, पर अब वो जो मन बिहारी जी के मंदिर में हाँ हाँ जो महंत बैठे हैं, हाँ, तो भगवान के दरबार में बोलते हैं भगवान का दरबार है। रिश्तेदार हैं वो उसके भगवान के, ये पूछ रहा हूँ। नहीं तो ये पूरा धंधा चल रहा है, ये धंधा चले, धर्म का बहुत बड़ा धंधा है। बहुत बड़ा धंधा। तो ये तो वो तो अपने बालक न पार रहे हैं, वहाँ तो आप जैसे लोग चढ़ा के आ रहे हैं, वो न लेके अपने घर चला हम रहे हैं। गए, हम वहाँ केवल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम तो दूर से जो करके फेंक के मार रहे हैं। हम्म, आप गए, आपने उसको पंडा को 1000 रुपये दे दिया, आप अंदर ले जाकर अच्छी तरह उसको दर्शन कराएगा, अच्छी तरह दर्शन कराएगा। अच्छा वहाँ भी रिश्वत चल रही है। अच्छा, ये पंडा है जो इसका उस मूर्ति से ही तो है कंट्रोल। वो भगवान है जो जहाँ बैठा है, जहाँ भी बैठा हो, मैं तो नहीं कहूँगा है नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे तो मिला नहीं, तो उससे क्या रिश्तेदारी है उनकी? इससे तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ढोंग और पाखंड क्या है आपके हिसाब से? ढोंग और पाखंड तो मान लो जनता, आधी जनता करती है। जनता का एक है, आप मेरे पास आए कि महाराज जी मेरे छोरा नौकरी ना लग रहा, मैंने एक ताबीज़ दे दी आपको, जा बांध दीजिए, नौकरी लग जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ना है, अपने आप लगेगा। लग जाएगा क्या? ना लगेगा? वो तो जब उसका टाइम है लगने का, उसके टाइम का है को वो भर्ती निकलेगी, जब फार्म भरेगा, निकलेगी, फार्म भरेगा, फिर भी उसके जो कर्म उसका के एक आधार कंपटीशन है, उसको क्लियर करेगा तब लग जाएगा। उसके जो कर्म के आधार पर उसके मुकद्दर में नौकरी होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब ये मुकद्दर भी नहीं होता। मुकद्दर तो होता है कर्म के आधार पर। अरे अभी तो आप ये भी कह रहे थे आत्मा होती है, आप मना कर रहे हो। मैं मुकद्दर का भी बताता हूँ। आप मुकद्दर हमने सुना है होता है, भाग्य हमने सुना है होता है, होता ही नहीं है। कैसे? ये सांत्वना के लिए कुछ शब्द बना दिए। आप भर्ती में गए और वहाँ 500 आदमी हैं और उसमें से 2 वैकेंसी हैं, तो वो ही 2 लगेंगे नौकरी में सॉरी, जो सबसे टॉप होंगे वही लगेंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं। नहीं जरूरी है, मैं बताऊँ, जो पैरामीटर है। नहीं बताओ अखिलेश के आप सुनो। राज्य में जो नाम भी लिखना नहीं जानते वो भी नौकरी तो वो इसलिए ना, उनकी सिफारिश तगड़ी है। जैसे मुकद्दर कहाँ से आ गया भाई? बगैर सिफारिश के अखिलेश ने लगा लिए। जो अखिलेश के उसमें जो उनके साथ में जो लोग हैं, एमएलए हैं, उनके अपने लोग हैं, वो लिस्ट दे रहे हैं कि इनको लगा दो जी हमारे बच्चे, वो लग गए। इसमें मुकद्दर फुकद्दर नहीं। मुकद्दर कहाँ कहते हैं हम? जब कोई बच्चा ने खूब मेहनत करी और वो फेल हो गया, तो हम उसे सांत्वना देने के लिए कहते हैं अरे तेरे भाग्य में ही नहीं है। क्यों? नहीं तो वो अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो बड़े लोगों ने एक शब्द बना दिया भाग्य। भैया भाग्य में ही ना है, भाग्य में ही ना है, मुकद्दर में ही ना है। तो कर्म करे, कर्म का लोग फल तो मिलेगा ना हमें। मिल गया ना फल। अब आज करे हमने, जैसे अभी हमने देखा तो नहीं था, पर इतिहास के आधार पर बताते हैं कि बाबा भीष्म को 100 जन्म तक की जाती है और 101वें जन्म कहाँ नहीं आए, कहाँ नहीं आए? आप थे उस समय? नहीं था क्या मतलब? आपको याद है 100 जन्म की? ना।
हम तो अपने मैंने जन्म की भी सारी बातें तो वो भी तो इंसान ही था, गंगा का और उसका पुत्र था, आपकी तरह का ही था। अब किसी के बारे में अब ये महामानव कह रहे हैं इसको, मोदी को महामानव है, ये ऊपर से टपक गया। तो अब इसकी संज्ञा दे रहे हैं इसके चमचे, ये है महामानव। महामानव का वो ठीक पूछो प्रधानमंत्री है नहीं, पर तो हम तो उसको जो मान लो कि ये जो वो आम जनता में भी मानव नहीं मानते, जो अपने एक परिवार को संतुष्ट नहीं रख सके, किसी की बीवी है उसको भी संतुष्ट नहीं रखा है इसने। भाई जब जिस दिन हमारी शादी होती है, हम मान लो हिंदू धर्म में एक दूसरे के अग्नि के आगे जो मान लो गो में वचन भरते हैं, वो भी नहीं निभाए। ये तो महामानव कह रहे हैं, ये तो भगवान कह रहे हैं, इसकी तो मूर्तियां बनाई जा रही हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, गुजरात में कई स्टेटों में बनाए हैं लोगों ने। ये क्या है? ये वो भीष्म पितामह जैसी स्टोरी तो है। हमने तो एक बात, मायावती ने भी बहुत हाथी बनवाए थे। जी, हाथी बहुत बनवाए थे ना जब, तो वो भगवान हो गए। नहीं तो ऐसे ही ये बना दिए, अपनी कल्पनाएं लिख दी। ये देखिए, अनुभव पे मैं बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव से बात करिए। उसने क्या लिखा है, वो किताब में क्या लिखा है, वो नहीं कह रहा। जब सब कुछ इच्छा से के मूवमेंट से चल रहा है, इच्छा हमारे अंदर है, दो इच्छाओं के मिलन से हम पैदा हुए हैं, तो फिर इच्छा के अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। भगवान भी किसी को अगर हम मान रहे हैं तो इच्छा से मान रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है। आप इस आश्रम को, मंदिर को भगवान का घर मान रहे हो तो अपनी इच्छा अनुसार मान रहे हो ना। बहुत से लोग नहीं मान रहे। तो मानना अपनी इच्छा अनुसार है, काम अपनी इच्छा अनुसार होता है। आपकी इच्छा हुई, आप एक नौकरी करके आए, दूसरी भी कर रहे हो, अपनी इच्छा से ही तो कर रहे हो। आपकी इच्छा नहीं होती तो आप नौकरी कर लेते? नहीं करते। तो बगैर इच्छा के, हमें आवश्यकता ही है और इच्छा। अच्छा, पूरा जीवन भर आदमी इच्छा पैदा करता है और उसकी पूर्ति का प्रयास करता है, पूर्ति करता है। ये ही जिंदगी है। इससे तीसरी कोई काम हो तो मुझे बताओ, बताओ। ये काम नहीं है, आदमी केवल मतलब इच्छा की मतलब पूर्ति पूरी मतलब हो ही नहीं पाती है। क्यों हो कुछ क्यों की नहीं होती पाती है कि आज इतनी बड़ी इच्छा है, कर रही है और ज़्यादा बड़ी होगी। होनी चाहिए ना। इच्छा पैदा करना, पूर्ति का प्रयास करना, कुछ पूरी हो जाती है, फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर ऐसे। ये जीवन चक्र ये है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। कोई है याद? कोई नहीं है। हमने 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है, पता है आपको? हमने 11,000 पन्ने का एक फिलॉसफी लिखी है और हम उसमें दावा कर रहे हैं, ये बातें कुछ आपसे बात करी, हम एक नया दृष्टिकोण दुनिया को दे रहे हैं। अच्छा, अगर भगवान होता तो फिर अल्लाह भी है, अल्लाह भी फिर तो गॉड भी है। जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है, तो फिर ये अलग अलग दुकान खोल के बैठे हैं भगवान? विचार कर। ये तो अलग अलग निमान बनावटी है, वो जी राधा स्वामी है। अच्छा, बनावटी है, आपने कह दिया ना। राधा स्वामी है वो तो जो मान लो बनावटी वो। तो सब बनावटी तो हैं ये भगवान? भाई बताओ आप, भगवान है ही नहीं, मैंने बना दिया। अब मैंने भी भगवान बना दिया, ये इच्छा पूर्ति देवी है, ये मैंने बनाई है। बताओ किसी इतिहास में लिखी हो तो, कहीं दुनिया में मंदिर हो इच्छा पूर्ति देवी का? मैंने बना दिया, मेरी इच्छा हुई। तो सब कुछ इच्छा अनुसार बना है, बगैर इच्छा के कुछ नहीं बना। अब देखो, विद्वान हो, दुनिया में डोले, बताओ कोई बना हो तो बगैर इच्छा के? बगैर इच्छा के तो कोई नहीं बनता। कोई नहीं बना। तो हमने यही लिखा है और चैलेंज कर रहे हैं हम। 51 लाख रुपए देंगे कोई हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो। 51 लाख रुपए, कोई ये चैलेंज कर दो, ये भगवान से मिलवा दो हमें 51 लाख रुपए दे देंगे। आत्मा से मिलवा दो, ऐसा आदमी ला दो
जिसकी कोई इच्छा, सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। ऐसा आदमी ला दो कोई नहीं, जिसके अंदर इच्छा ही ना रहती हो। कोई नहीं है। जो जो गुफाओं में महात्मा भी बैठे हैं, उनकी भी इच्छा है कुछ। वो केवल पूरे दिन जो भजन ही कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है ना। तो भजन की इच्छा है ना, उनकी इच्छा है, परमात्मा को पाने की इच्छा है पाने ना। की इच्छा है। बस मैं तो एक ही शब्द कह रहा हूँ कि इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, और सब का अनुभव है इच्छा। मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, मतलब मानव का, जीव जंतु का, सबका अनुभव है इच्छा। जब सबका जो अनुभव है तो उसी से दुनिया चल रही है। तो उसी पर मैंने लिखा है, 11,000 पन्ने लिखे हैं। ठीक है, कहने का मेरा भावार्थ ये है, कोई किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, स्वयं करता है आदमी। अब आप मेरे पास आए, मैं आपको एक ताबीज़ दे दूँ कि इसको बांध के बैठे रहो, घर में तनख्वाह आती रहेगी, नहीं आएगी ना। तो आजकल यही तो हो रहा है, ढोंग और पाखंड। लोगों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं जी मेरा ये काम हो जाए, ले भाई ये ले जाए, ये घर पे बांध देना, ये पैर में बांध लेना, ये बगल में बांध लेना। ये क्या है? ये सब ढोंग है। ढोंग है? ढोंग। जोर से कहो। ये तो ढोंग है, और क्या है? तो आदमी ढोंगी तो हो रहा है, जो ये लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है? ढोंगी तो है। अगर दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है, आदमी, अब आपने कहा कि पत्थर की मूर्ति को तो भगवान बना दिया और खुद पत्थर बन गए, भेड़ चाल है। वो कोई कह रहा है जी मैं तुम्हारे भविष्य बता दूंगा, खुद के भविष्य का पता नहीं है। खुद के भविष्य का पता है? नहीं पता। वो आपके तो भविष्य की ठेकेदारी ले रहा है। क्या है? कुछ नहीं, वैसे वो ढोंग विद्या। तो दुनिया इनके पीछे ही भाग रही। अब हमने कोई बात ढोंग की करी आपसे जब से आप आए हो? ये तो मैं बताऊँ, मैंने अभी प्रैक्टिकल देखा है ये चीज़। मैं उस दूसरा आपको बता रहा था, मेरे जो मान्य पुत्र बधु बीमार है। अब यहाँ क्या 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 दवाई लाभ नहीं कर रही, कोई दवाई लाभ नहीं कर रही। कई मन बहुत डॉक्टरों को, जो कोई डॉक्टरों को दिखा लिया है। अभी एम्बुलेंस में कोई हवा का चक्कर है, कोई पैसा चक्कर है। मैंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ। मैंने एक दिन वो गाड़ी करी, और गाड़ी करके 3-4 के पास ले गया। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, खाली कोई नहीं छोड़ता। अपनी जगह खाली कोई नहीं छोड़ता कि भाई कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, कि जब तुम जानते हो तो उसने बताया, तू भी उसी को बताता तो मानते कि हम हो सकता है कि ये बात हो। मैंने कुछ और बताया, जिन्हें कुछ बताया, किसी ने कुछ और बता दिया। तीनों की बात सही तो है नहीं, तीनों की बात सही तो है नहीं, तीनों एक की भी नहीं सही। जब भाई हम ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे उसकी? ठीक है, थोड़ा तेज बोलो। जी। तो ये तो केवल ढोंग ही चल रहा है। ढोंग चल रहे हैं। तो दुनिया इनके पीछे क्यों लग रही है? ये चक्कर ये है, बताऊँ, अपना कर्म नहीं करती है। हाँ, आदमी ये चाहता है कि ढोंगते ही में बढ़ जाऊं। तो बढ़ जाए। बढ़ा है कोई ढोंग से आज तक? वो बढ़ जाता है जो ढोंग करता है। जो वहाँ जाते हैं वो तो लुट के ही आते हैं। एक चीज़ और देखिए, मैंने एक आदमी ने, एक आधा आदमी अच्छी तरह खूब बढ़ गया है, आज तक उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, फिर भी ईमान बढ़ गया। तो वो हो सकता है पिछले जन्म में। मैं पिछला जन्म आपको याद है? पिछला जन्म मेरे को तो नहीं, पर ऐसा हो अब सकता है। किसने बताया आपको? हमारे जैसे पागल नहीं बताया है। अब हमारे पास आ गए, हम कहते हैं भाई तुम्हारे तो पिछले जन्म के कर्म है, या हमारे तुम्हारे बाल उड़ गए। अब मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता? मैं जानता हूँ पिछले जन्म के बारे में, आपके में, अपने में? किसी के भी नहीं जानता। तो आप विश्वास कर लेते हो। अब ये क्या करें? ये छूतियापंथी तो हो रही है, और कुछ हो रहा है? बताओ। छोड़ेगा ना तो विश्वास करना पड़ता, क्या करें? अरे अंधविश्वास है ये तो। अंधविश्वास तो है ही। तो विश्वास अलग चीज़ है। मैंने अपने उसमें लिखा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल कर लो ना पहले, ये पहले विश्वास करो, बाद में इस्तेमाल करने लायक हो ना हो वो तुम जानो। ये ऐसे ही तो कर रहे हैं।
इतने मंत्र बोल करके ब्याह कराते हैं, इतना बड़ा सिस्टम बनाते हैं, इतने अच्छे मुहूर्त निकालते हैं, और फिर भी जूत बाज जाते हैं, फिर भी मार देते हैं। क्या है ये? क्या है? जैसे मंत्र बोलते हैं, हैं, जो एक्चुअली हैं, जो उसका फेराव का टाइम होता है उस पर कभी किसी की फेरा पड़ता ही नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट। राम और सीता का तो बाप राजा था दोनों के, उनके तो एग्जैक्ट हुए होंगे, सबसे विद्वान रहे होंगे, फिर वो क्या किया उन्होंने? उन्हें कुछ नहीं है। जबकि अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जनक मैं यहाँ बैठा बैठा मंत्र बोल दूँ तो क्या गोली चल जाएगी, पाकिस्तानी मर जाएंगे? नहीं, तो ये मारन मंत्र जो कहते हैं, मारन मंत्र चला दिया, मरवा देते हैं मंत्रों से, तो फिर तो सेना की क्या ज़रूरत है? सारे वो ही कर दो और सारी पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। कुछ है ऐसा? कुछ नहीं। तो आपको गोली तो मारनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, युद्ध होगा तो। ये कुछ है ही नहीं, किस लिए विश्वास करना? है ही नहीं, कुछ है कुछ? है नहीं। पर जैसा है कि अब भेड़ चाल है। भेड़ चाले समाज में तो रहने के आ गया ना, वो समाज का डर आ गया, हैं? हाँ, वो झूठे को भी करना पड़ेगा। ओ जय हो भगवान की जय हो, ऐसे। समाज का डर ऐसा है, बताऊंगा आपको। एक जगह 3 लड़की पढ़ती थी एक अच्छे माने स्कूल में, और तीनों एक कमरे में रहती थी। कोई राजा था, तो राजा के जो वो सिपाही है वो सिक्योरिटी लेते हुए घूमते थे। वो तीनों बातचीत कर रही आप। एक लड़की कह रही कि मीट में बहुत बड़ा मज़ा है, दूसरी बोली कि केसर में बड़ा मज़ा है, तीसरी बोली झूठ में ज़्यादा मज़ा है। इसमें रोमा झूठ बोलने में। अच्छा, झूठ बोल रहे हो। अब वो राजा के कुछ सिपाहियों ने जाके राजा को बताया, और राजा ने दूसरे दिन तीनों लड़कियों को जो बुलवाया, तीनों अनमैरिड थी। मीट वाली को बोले आकर तो मीट खाती है कि नहीं, तो तेरे को क्या पता इसमें मज़ा है कि नहीं है? कि हमारे पास मुसलमान रहते हैं, उसको मीट को खाते हैं, फिर चींटी लगी रहती है, कुत्ते लगे रहते हैं, मज़ा है। उसको छोड़ दिया। दूसरी वाली को पूछा कि शादी हो गई है कि नहीं, तो तेरे को क्या पता है सबका? कि मेरी भाभी है, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत रोती है, मैं अब नहीं जाऊँगी, अब नहीं ये करूँगी, फिर भी वही काम करती है। फिर उसको भी छोड़ दिया। तीसरी वाली को पूछा कि तू बता कि झूठ मज़ा कैसे? मैं आपको इसका जवाब 15 दिन बाद दूँगा। बोला ठीक है। उसने घूमते फिरते दिमाग लगाया, एक अच्छा तो मतलब बाग था बहुत तगड़ा। थोड़ा जोर से बोलो। एक अच्छा तगड़ा बाग था। उस बाग में एक छोटा सा गधे का बच्चा पकड़ा, उसके चारों पैर बांध के लटका दिए पेड़ में, आगे हल्ला कर दिया कि उस बाग में राधा कृष्ण दोनों झूल रहे हैं, पर जो अपने बाप से पैदा नहीं अंश थे, किसी दूसरे के अंश से पैदा है, उसको जमा गधे का बच्चा लटका दिएगा। अभी क्या है, वहाँ मैं गया, मैंने देखा भाई तू ये बात कह देता है कि गधे का बच्चा है, तो सभी यूँ कहेंगे भाई इसका जब ये अपने बाप से पैदा नहीं। समाज का डर है क्या? आप गए, आपने बोले मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ और मैं इस बात को कहता हूँ तो भाई तो मेरी भी बेइज्जती होगी। जो कोई जाता गया और वही बात कहता गया। हाँ, राधा कृष्ण झूल रहे हैं। हाँ, अंत में गया राजा, अंत में राजा गया, राधे राधे भैया, राधे राधे। अंत में राजा गया, और राजा को भी गधे का बच्चा दिखा। मैं बोले भाई तेरी माँ ने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, बहन तो बताता तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी। उसने राधा बता दिया, कृष्ण झूल उसने रहे ही बता दिया। फिर उसने उनको पूरी जनता इकट्ठी करी देखी गई। हैं। जो बोला किसको दिख रहा है, मान लो राधा कृष्ण, हैं। देखो गधे का बच्चा नहीं, कौन कह रहा है हैं। ये झूठ में ये मजा, झूठ बोल जनता पागल होती रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आप फाइनली बताइए मुझे, जितनी मैंने बातें करी उनमें कोई झूठ निकला? नहीं, और जितने आपने अभी तक जो मान्यता ढो रहे हो वो झूठ है सारी? हैं? मान्यता झूठी, मान्यता झूठ है, अनुभव सही है। अनुभव सही। तो आज कुछ हल्कापन लग रहा है आपको मेरे से बात करके? जैसे ये डर वो डर, उसका भगवान मरवा देगा, ये आत्मा खराब हो जाएगी, कुछ ऐसा लग रहा है? कुछ नहीं, मैं तो कभी किसी को कुछ मानता नहीं। मैं इतना मानता हूँ हैं। अपना जो कर्म किया उसका फल भोगना।
तो फिर दिखाते काहे के डोलो दुनिया में, तो भगवान को रिश्तेदार हूँ, भगवान आत्मा जीव, ये क्या था? जो कर्म का फल हर आदमी को भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं मिट सकता। अच्छा, तो भाग भाग और ये तो सब झूठे हैं। एक बात है, कर्म के आगे सब चीज़ पहले ने मान लो कर्म कोई दी है ना, तो रामायण में मैंने तो नहीं कभी ये पढ़ी। नहीं, रामायण मत बाँचो, वो तो किसी की। तो आपने इनकी श्रीमान जी की बात सुनी और इस तरीके से कहीं आप भी तो ऐसी ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास के बीच में नहीं फंसे हुए? अगर फंसे हैं तो विचार करो, और अगर ठीक है आपका वो तो आइए मेरे पास, 51 लाख रुपए ले जाइए मेरे से, मेरे सवालों का जवाब दे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।